नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय को अपना 50वां मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी देश के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने सर्वाधिक 7 वर्षों तक देश के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। वो किसी भी मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने पहले बयान में सीजेआई चंद्रचूड़ ने रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार का वादा करते हुए कहा कि आम नागरिक की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलेगा। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसा रहा है जस्टिस चंद्रचूड़ का करियर और उन्होंने बतौर न्यायाधीश क्या क्या फैसले लिए। नए देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 10 नवंबर 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। पिता यशवंत वाईवी चंद्रचूड़ थे देश के 16वें चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहला उदाहरण जब पिता के बाद बेटे ने ली सीजेआई की शपथ। 11 नवंबर 1959 को मुंबई में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया। 1986 में हार्वर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने ली। 1998 से 2000 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज बने। 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का हिस्सा बने। सबरीमाला, समलैंगिकता आधार अयोध्या जैसे फैसलों में शामिल रहे। अडल्ट्री और सेना में महिलाओं को समान अवसर का अधिकार पर फैसला भी सुनाया। मुंबई यूनिवर्सिटी और अमेरिका के ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ में गेस्ट प्रोफेसर रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ को घूमना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। तो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या बड़े फैसले लिए हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। नोएडा ट्विन टावर को गिराने का फैसला लिया। नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिराए गए। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इस फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वहीं हादिया मामले में भी बड़ा फैसला जस्टिस ने लिया। केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से 2016 में शादी की। लड़की के पिता का आरोप था कि लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी का धर्म बदलवा कर जबरदस्ती शादी कराई गई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया को उसके माता पिता के पास रखने के आदेश दिए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर दिया। उस पैनल में भी जस्टिस चंद्रचूड़ शामिल थे जिस पैनल ने यह फैसला लिया।
वहीं एक और बड़ा फैसला, निजता का मामला, मौलिक अधिकार। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थीं। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आज़ादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित कर दी। अविवाहिता को भी अबॉर्शन का अधिकार जस्टिस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया, फिर चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22-24 हफ्ते तक गर्भपात का सभी को हक है। बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। विवाहेतर संबंधों पर पलटा पिता का फैसला। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2018 पर विवाहेतर संबोधन यानी कानून को खारिज करने का फैसला सुनाया। 1985 में तत्कालीन सीजेआई वी चंद्रचूड़ ने यह फैसला दिया था और कायम रखते हुए कहा कि संबंध बनाने के लिए फुसलाने वाला पुरुष होता है, ना कि महिला। वहीं डीवाई चंद्रचूड़ ने 2018 के फैसले में 497 को खारिज करते हुए समान महिलाओं को पक्षधर रखने में असल में महिला विरोधी शादीशुदा संबंध में पति पत्नी दोनों की बराबरी जिम्मेदारी है और साथ ही अधिकार का परोक्ष रूप से उल्लंघन माना, क्योंकि ये विवाहित पुरुष और विवाहिता महिलाओं से अलग अलग बर्ताव करता है। वहीं ट्विन टावर को गिराने का फैसला लिया। नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिरा दिए गए थे। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को तोड़ने का आदेश दिया था।